तो चारधाम यात्रा के लिए 5 दिन में पंजीकरण का आंकड़ा 10.66 लाख पहुंच गया है। केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 3.52 लाख तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। पर्यटन विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 19 अप्रैल को शाम 6 बजे तक चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण 10.66 लाख से अधिक हो चुका है और इस बार भी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पिछले साल पूरे चारधाम यात्रा के दरमियान 73 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया था और इसमें 56 लाख ने ही नैनीताल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए दर्शन भी किए। 10 मई को चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इस बार गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट एक ही दिन खुल रहे हैं, जबकि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो चलिए खबरों में आप बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां शहर के बनभूलपुरा अंतर्गत आने वाले चोर गलिया रोड, चिराग अली शाह बाबा मजार क्षेत्र में मजदूरों की कई झोपड़ियों में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि घरेलू सामान और झोपड़ी जलकर राख हो गई। घटना के संबंध में जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। दरअसल शुक्रवार रात कुछ मजदूरों की झुग्गी में अचानक आग लग गई थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप भी धारण कर लिया था। तेज हवा से कुछ ही देर में आग की लपटें एक झुग्गी से दूसरी झुग्गियों की तरफ बढ़ने लगी थी। अग्निकांड में कई मजदूरों का घरेलू सामान, नकदी आग की भेंट चढ़ गए। दमकल वाहनों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आज सुबह मुस्लिम समाज की कमेटी द्वारा मजदूर की झोपड़ियों का मानवीय करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की कमेटी टीम उनके साथ खड़ी है और इनको हर मदद दी जाएगी। साथ ही सरकार से भी उनकी मदद की गुहार लगाई गई है। मजदूर परिवार का कहना है कि हमारे राखी झोपड़ी में बच्चों की किताबें, पैसे और घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। अब हम लोग रोड पर रह रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी सरकार सहायता करे। आग लगने का कारण तो अभी नहीं स्पष्ट हो पाया है कि किस वजह से आग लगी है। और जैसे कि हम लोग यहाँ जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब के इशारे और हुक्म पर एक डेलीगेशन हल्द्वानी, ये तो खुद हमारा अपना घर है, यहाँ पे बहुत सालों से रहा जाता है। बहुत ज़्यादा दिन हो गया हम लोगों को। और ऐसा था कि रात में सब खा पी के सोने लगे। 10 से 11 के बीच में ये घटना हुई है सर। अब कैसे हुई है सर हमें नहीं पता है। फिर बच्चों को लेके हम लोग भागने लगे। अब आग बचाते तो बच्चे समझ लो हम लोग भी उसमें जल जाते, इसलिए बच्चों को हमने लेके और जो कम्बल चद्दर वही उठाए, जो उठाए नहीं सब जल गया सर इसी में। मगर नुकसान काफ़ी हुआ है और ये गरीब लोग हैं बेचारे, इनके पास केवल एक तन पे जो कपड़ा बचा है, एक वो ही बचा है, बाकी इनके पास कोई एक सुई भी नहीं बची। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से भी इन लोगों की मदद होगी हम पूरी मतलब ये कोशिश करेंगे। लगभग 5-7 मिनट के अंतराल में फायर सर्विस यहाँ पहुँच चुकी थी और 500 आदमी जद में थे। इसके सबको बचाया गया। 5 घोड़े और एक गाय दूध देने वाली और एक बछड़ा, इनको जो है बचाया गया। तो हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री दोनों के जवान तैनात किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में जहां जवान तैनात होंगे तो वही कंट्रोल रूम से CCTV की कैमरे के जरिए ऑनलाइन निगरानी भी रखी जाएगी। बता दें कि बीते दिनों मतदान थमने के बाद करीब 80% EVM स्ट्रांग रूम में पहुंच चुके हैं। वहीं दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियां शनिवार को हल्द्वानी पहुंची, जहां SSP PN मीणा ने बताया कि मतदान पूर्ण रूप से शांति और सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपन्न कराया गया है। इसका पूरा श्रेय SSP ने जिले में तैनात पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को दिया है। उत्साहवर्धन करते हुए SSP ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से ही ये संभव हो पाया है और जिस तरह जिले के हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल तैनात किया गया था, ठीक उसी तरह स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए भी पुलिस, PSC और ITBP के जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के कई घेरे तैयार किए गए हैं और इसके साथ ही CCTV कैमरों के माध्यम से भी लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो लोकसभा के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम के पास जंगल में आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें स्ट्रांग रूम में लगे जनरेटर तक पहुंच गई थी। इससे वहां खतरे की आशंका भी बढ़ गई। दमकल श्रमिकों की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार की सुबह फलसीमा ITI के पास जंगल में आग लगी थी। धीरे धीरे आग जंगल से ITI के पास पहुंचने लगी। आग की लपटें देख लोगों में दहशत फैल गई। आग ने विकराल रूप ले लिया था। आग की लपटों ने हालांकि पूरे जंगल को अपने आगोश में ले लिया। ITI ने चुनाव के दौरान
स्ट्रांग रूम बनाया हुआ है और ऐसे में वहां आग की तेज लपटें फैलने से ड्यूटी में लगे कार्मिकों में भी दहशत फैलने लग गई। लोगों ने फायर सर्विस अल्मोड़ा को आग लगने की सूचना दी थी। हालांकि अब मुश्किल आग पर काबू पा लिया गया है।